कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है। प्रेम एक पतंजलि के सूत्र की बुक थी, उसमें हर चीज़ तो कहीं ना कहीं लेवल पे समझ में आ जाती है, बट एक लाइन की थ्रू कंप्लीट डिवोशन एंड सेल्फ ऑफरिंग यू कैन रियलाइज द गॉड। डिवोशन मुझे समझ में नहीं आता। डिवोशन मंदिरों में जाना, मतलब जो हमने सीखा है वर्शिपिंग अ स्टैचू और समथिंग। व्हाट इज सेल्फ ऑफरिंग? लाइक व्हाट इज सेल्फ ऑफरिंग? व्हाट इज डिवोशन सर? खुद को दे देना। टू whom सर? अब जब मंदिर में जाते हो मूर्ति होती है तो मूर्ति कोई दोगे, तुम अगर वही जानते हो तो वही करोगे। देखो पतंजलि जो भी कह रहे हैं उसको पतंजलि का ही शिष्य होके समझ सकते हो ना। तुम चेले तो हो दुनिया के। जब दुनिया के चेले हो तो तुम्हारी पूरी भाषा, पूरा व्याकरण, पूरा मन किसका है? दुनिया का। अब दुनिया से भाषा लेकर के, दुनिया से विचार लेकर के, पूरी व्युत्पत्ति दुनिया से लेकर के तुम उसका प्रयोग किसके ऊपर कर रहे हो? पतंजलि के ऊपर। ये ऐसी ही बात है जैसे मैं सी का प्रोग्राम कोबोल के कंपाइलर में चला दूं, क्या होगा? क्या होगा? तुम कंपाइलर कहां से लेके आए हो? दुनिया से। दुनिया ने तुमको बताया है कि अगर कुछ लिखा है क, तो क का क्या अर्थ है और क की कैसे प्रोसेसिंग करनी है, दुनिया ने बताया ना। तुम्हें कैसे पता कि पतंजलि का वही आशय है जो तुम पतंजलि पर आरोपित कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? अब पतंजलि से तो तुम मिल नहीं सकते। तुम्हारे लिए पतंजलि क्या है? देह है। क्योंकि दुनिया का जो चेला होता है उसके लिए हर नाम क्या होता है? एक देह ही होता है। तो तुम्हारे अनुसार पतंजलि तो कब के मर गए? क्योंकि देह थे। अब उनसे तो मिल नहीं पाओगे, तो कैसे समझोगे पतंजलि को? पतंजलि से मिल पाओगे या नहीं ये बात की बात है, पर जो प्रस्तुत बात है वो ये है कि तुम दुनिया के चेले हो और दुनिया का चेला हो करके उनको नहीं समझा जा सकता जिन्होंने ज़रा दुनिया से पार की बात करी है। तो इसीलिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर पतंजलि को समझना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? दुनिया का चेला होना बंद करो। जब तक तुम दुनिया की आंखों से और दुनिया की दी हुई शिक्षा के माध्यम से पतंजलि को पढ़ोगे, तुम हमेशा अर्थ का अनर्थ ही करोगे। वो कहेंगे कुछ, तुम समझोगे कुछ। इससे पहले कि तुम गुरु के पास जाओ, अपनी पुरानी पूरी शिक्षा को पीछे रख दिया करो। पीछे रखना यदि ज़रा मुश्किल पाओ तो भी कम से कम उस पर थोड़ा संदेह रखो। जितना ज़्यादा छोड़ सकते हो उतना तो छोड़ के आओ। यहाँ आते हो मेरे पास बैठने, तो पूरा तुम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते, पर कम से कम अपनी चप्पलें तो बाहर उतार के आते हो।
तो ऐसे ही जाया जाता है गुरु के पास। जितना अपने आप को छोड़ सकते हो बाहर, उतना छोड़ करके भीतर आया करो। पतंजलि के पास इस मनोभाव से मत जाओ कि जब वो कह रहे हो भक्ति, तो भक्ति माने वही भक्ति जो तुमने अपने आसपास देखी है, या कि वो कह रहे हो आत्मावलोकन, तो उसका वही अर्थ है तुमने आसपास देखा है। चाहे वो यम कहें, चाहे नियम कहें, चाहे आसन कहें, चाहे धारणा कहें, चाहे ध्यान कहें, कुछ भी कहें, पतंजलि जब ध्यान कहते हैं तो वो ध्यान नहीं है जिसका तुम आम बोलचाल में प्रयोग करते हो। पतंजलि जब आसन कहते हैं तो उस आसन का वो अर्थ नहीं है जो आज बहुधा प्रचलित हो गया है कि शरीर को कहीं पर किसी रूप में, किसी प्रकार से व्यवस्थित कर देना आसन है ना। पतंजलि होकर ही पतंजलि को समझा जा सकता है, कम से कम पतंजलि के करीब जाकर ही समझा जा सकता है पतंजलि को। और यदि पतंजलि से करीब भी नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम वो सब तरीके बंद करो जिनके द्वारा तुमने पतंजलि से दूरी बनाई है। पतंजलि से दूरी तुमने बनाई है दुनिया का चेला होकर के। वो छोड़ो और अपने भीतर से ये विश्वास हटाओ कि तुम्हें पतंजलि द्वारा प्रयुक्त किसी भी शब्द का अर्थ जरा भी पता है। पतंजलि आखिरी बात कहते हैं समाधान, समाधि। तुमने तो उसके बारे में भी खूब सुन रखा होगा ना। अब कैसे तुम्हें पतंजलि कुछ कह पाएंगे जब जो आखिरी और ऊंची से ऊंची बात वो कह सकते हैं वो भी तुम्हें पहले ही पता है। वो कहेंगे मैं बताऊं क्या तुमको। मेरा तो अष्टांग योग अंततः तुमको 8 सीढ़ियों के उपरांत जहां ले जाता, वहां तो तुम्हारा मन पहले ही आरूढ़ है। अब मैं तुमको कहां लेकर के जाऊं। जो मैं तुमसे ऊंची से ऊंची बात कह सकता था वो भी तुमने अपने मन में पहले ही स्थापित कर रखी है, भ्रष्ट कर रखी है। अब मैं तुम्हें कैसे और क्या बताऊं। तो पहले तो भूलो सब कुछ। फिर उनकी बातें बड़ी सहजता से खुलेंगी और स्पष्ट होती जाएंगी।